Hello everyone, I'm Akash Agrawal, your maths tutor. Let's quickly go through a toppers paper. But ये पेपर मार्च 2023 का है जो अपन क्विकली गो थ्रू करेंगे. ये स्टूडेंट को 79 मार्क्स मिला था. अगर आप देखेंगे एग्जामिनर मॉडरेटर ने 80 आउट ऑफ 80 दिया था, देन चीफ मॉडरेटर ने 1 मार्क डिडक्ट किया है. लेट्स क्विकली गो थ्रू इट तो आपको समझेगा भाई एक्चुअल पेपर में उसने ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखे हैं, असाइनमेंट सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन कैसे आंसर किए हैं एंड ऑल द अदर डिटेल्स. लेट्स क्विकली डाइव डीप. क्या बोला देख, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स दिख रहा है तो मैंने ऐसे रेड से चीजें लिखी हुई है विच आर इंपॉर्टेंट. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखा और क्वेश्चन लिखा जो क्वेश्चन नंबर है, बी लिखा ऑप्शन और उसका जो आंसर है वो लिख दिया. क्लियर? सो एकदम अच्छे से क्लियर है. ट्रू और फॉल्स दिख रहा है, सिर्फ ट्रू फॉल्स लिखा है. फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है, आंसर लिखा और उसको अंडरलाइन किया हुआ है. तो वो मैंने बताया था राइट, पेपर प्रेजेंटेशन वाले वीडियो में, उतना आप कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे उसका लास्ट आंसर आया तो 1C इधर खत्म हुआ तो वो पूरा पेज उसने छोड़ दिया. क्वेश्चन नंबर 2A स्टार्टेड ऑन अ न्यू पेज. जैसे अपन ने बोला भाई क्वेश्चन नंबर 2A या 2B या 2C नए पेज पे करिए. ठीक है, ये दिख रहा है टेबल उसने पेंसिल से ड्रॉ किया है. यू कैन ड्रॉ यूजिंग पेन एज वेल, दैट्स टोटली फाइन, कोई टेंशन नहीं है. अब इसने एक चीज किया था, क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखना चाहिए था बट उसने न्यू पेज पे किया है. बट आई वुड सजेस्ट यू आप क्वेश्चन नंबर 2 इधर ही कर दीजिएगा. लाइक 2A का फर्स्ट हुआ, 2A का सेकंड कंटिन्यूएशन में करना. चलिए ये सब चीजें ठीक है. दिख रहा है इधर इंटीग्रेशन का उसने इधर जो फॉर्मूला यूज किया है अपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x², ये उधर मेंशन किया है क्या? नहीं, तो नॉट रिक्वायर्ड. बहुत बार अपन को डाउट्स आता है ना कि फॉर्मूलाज मेंशन करना है क्या, प्रॉपर्टीज मेंशन करनी पड़ेगी. फॉर्मूला ऐसे जो है स्टैंडर्ड वाले उसकी जरूरत नहीं है. चलिए एक और चीज दिख रहा है, फाइनल आंसर इज बॉक्स्ड, तो वो थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा गिरता है यार. चलिए नेक्स्ट. फिर इधर ये क्वेश्चन सॉल्व किया प्रूव वाला. ओके, ये भी अपना नॉर्मल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है जो सॉल्व किया हुआ है. थोड़ा आगे आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं. दिख रहा है फाइनल आंसर ऐसा हाईलाइट करेंगे तो सही रहेगा यार ज्यादा. हाँ, अब ये देखिए एक चीज, जैसे मैंने बोला ये एप्लीकेशन ऑफ सॉरी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इधर यूज हुई है तो आपको बताना पड़ेगा यार. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा नहीं, ये प्रॉपर्टी जैसा है ना बेटा, तो ये आपको बताना पड़ेगा. क्लियर? चले आगे. नेक्स्ट 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 ये अपना इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन. ओके ये हाँ, अब देख इधर देख, ये क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक एक मार्क के क्वेश्चन थे ये लॉजिक के नेगेशन बेस्ड. तो अब इधर क्या हुआ, ये क्वेश्चन 1 मार्क का है करके इधर उसने रीजन मेंशन नहीं किया, दैट्स टोटली फाइन. बट अगर ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का आ जाता है, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स वाला अगर आ गया तो उसमें आपको ये रीजन इधर मेंशन करने पड़ेंगे. आई होप इट मेक सेंस. चले आगे. नेक्स्ट चल, अब ये अपना सेम चल रहा, फाइनल आंसर हाईलाइट किया. अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे. आपका ये क्वेरी होता है ना भाई डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाए. सो ये अपना एलिप्स एलिप्स पैराबोला और सर्कल वाले डायग्राम है अपन को. अब आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम भाई ने पेंसिल से और बर्बर स्केल यूज करके एकदम प्रॉपर वाला मस्त प्यारा सा डायग्राम बनाया दिखता है. आप चाहिए तो यू कैन यूज पेन बट प्लीज यूज स्केल यार. ऐसा हाथ से रैंडम ड्रॉ मत करना यार, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. तो ये तो बहुत सही वाला डायग्राम है. तो इस तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एग्जाम में करिएगा. ठीक है, चलते आगे. तो ये एरिया वाला डायग्राम का आपका प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया आई गेस. चलिए आंसर में दिख रहा है स्क्वायर यूनिट्स लिखा, फाइनल आंसर मेंशन किया, बहुत बढ़िया. चल आगे. अब आ गई एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन की कहानी. अगेन इन माय लाइव लेक्चर्स एज वेल एज इन पेपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आप क्या करेंगे, पूरा सोल्यूशन से जो भी क्वेश्चन पेपर में प्रिंटेड है एज इट इज कॉपी करेंगे. कोई कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, ये आप अभी एकदम अच्छे से समझते हो. कैलकुलेशन आपको कोई एक्स्ट्रा वाला बताना नहीं है. और जो बॉक्स है वो दिख रहा है, बॉक्स प्रॉपर ऐसे ड्रॉ करना है. उसने पेंसिल से ड्रॉ किया है, आप चाहिए तो पेन से करिए. इट शुड बी डार्क, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स. और उसके अंदर ऑब्वियसली आंसर भी भरना है. तो ये ऐसा हुआ अपना एक्टिविटी बेस्ड की कहानी. तो ये इधर ऐसे उसने पूरा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन किया है. अब चलते आगे. ये दिख रहा है अब चालू हो गया सेक्शन 2, प्रॉपरली हाईलाइटेड है, क्वेश्चन नंबर दिया है, ऑब्जेक्टिव्स एकदम सेम तरीके से आंसर किया. ये अपने एमसीक्यूज, ये ट्रू फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स एकदम प्रॉपरली आंसर किए हुए, अंडरलाइन किया हुआ है, बहुत बढ़िया. ये दिख रहा है 5 ईयरली का क्वेश्चन, बॉक्स बराबर टेबल मस्त बनाया. आप ये टेबल पेन से बना सकते हैं, नॉट एन इशू. चल भाई आगे. नेक्स्ट ऐसे ऐसे क्वेश्चन, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन उसने बराबर किया नहीं था तो छोड़ दिया उसने, कोई टेंशन नहीं है यार, तो उसका मार्क्स नहीं मिला उसको, दैट्स टोटली फाइन. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. चलते आगे, चलते. हाँ अब देख इंपॉर्टेंट, बहुत बार बच्चों को ये डाउट होता है, प्लीज बहुत ध्यान देना. कमेंट्स में भी मैंने देखा सर असाइनमेंट के आंसर्स कैसे लिखा जाए. एक तो देख सबसे पहले ये उसने मैट्रिक्स बनाया है और पेन यूज करके बनाया है, तो ऐसा चलता है भाई, दौड़ता है. आप बोलेंगे अरे इसको 2 ही मार्क मिला.
अरे उसने आगे पूरा सॉल्व नहीं किया करके उसको 2 मार्क मिला, क्या बॉक्स की वजह से मार्क्स काटा गया? नहीं। नेक्स्टली स्टेप्स दिख रहा है, पूरा प्रॉपरली लिखा है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट है, उसने फिर बोला रो मिनिमा है, कॉलम मिनिमा है, तो ये करना है। एक चीज आपको दिक्कत आती है सर सीक्वेंसिंग का क्या? भाई सीक्वेंसिंग के स्टेप्स आपको लिखने हैं। द फर्स्ट मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम इज फॉर एग्जांपल 3 आवर्स फॉर जॉब 1 ऑन मशीन ए, तो उसको पहले भरा, फिर नेक्स्ट मिनिमम, तो वो सीक्वेंसिंग के स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर, आपका ये दोनों डाउट्स क्लियर हुआ। तो मैट्रिक्स का सॉरी असाइनमेंट में मैट्रिक्स वाला आप पेन से बना सकते हैं ब्रैकेट्स, परफेक्ट। तो ये हो गया, दिख रहा है इसने अभी आगे जाके आपको दिखेगा, इसने आंसर पूरा कंप्लीट नहीं किया यार, बराबर सॉल्व नहीं किया, तो यार उसको आंसर ही नहीं आया तो मार्क्स कट गया यार वैसे। चल नेक्स्ट। अब अगर आपको ये डाउट है सर टाइम सीरीज का ग्राफ, तो उसने पेंसिल से बनाया है, स्केल मेंशन किया है, दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इधर ओरिजिन है, ये जो ट्रेंड लाइनें दिख रहा है ये डॉटेड बनाई हुई है, तो आई सजेस्ट कि डॉटेड बनाए, आप सॉलिड भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू, दोनों साइड एरो डाल देना बस, वो इंपॉर्टेंट है, और मेंशन कर देना ये अपनी ट्रेंड लाइन है। क्लियर, देखो उसको फुल मार्क्स मिला है, तो नॉर्मल अच्छे से स्केल व्हील से बनाइएगा। चलते आगे नेक्स्टली, फिर अभी ऐसे आगे क्वेश्चन ने सॉल्व किया है। कैंसलेशन ये वो दिख रहा है, कैंसलेशन थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, देखो कैंसलेशन हुआ है लेकिन उसको एग्जाम ये वाले क्वेश्चन में अगेन फुल मार्क्स मिला है, सो सम कैलकुलेशंस सॉरी कैंसलेशंस आर टोटली फाइन, यू कैन डू सम कैंसलेशंस, ओके, बट अननेसेसरी भी नहीं, बट हाँ कर सकते हैं, इट्स फाइन। ये दिख रहा है उसने रफ वर्क किया है, पूरा पेज काट दिया, टोटली फाइन। चल आगे, बॉक्स बराबर बनाया, हाँ देख अभी इसने इधर एक चीज क्या की है, मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ऊपर भी प्लस साइन आती है नीचे भी प्लस साइन आती है, वो भाई ने सिर्फ एक प्लस साइन डाली, इधर उसका 1 मार्क काटा गया। चलते आगे, ये सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन वाला है, चलिए आगे नेक्स्ट। अब इधर एक और चीज हो गई थी यार, ये वाले सम में उसका 1 मार्क एक्चुअली कट किया, पहले दिख रहा है उनको दोनों टाइम 4 मार्क मिला, एग्जामिनर मॉडरेटर, फिर नेक्स्ट बार क्या हुआ, अभी है ना ये क्वेश्चन आप देखना, इसका एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली 2 आता है, इफ वी प्ले विद फ्रैक्शंस, तो इधर आंसर 7 आता है, एग्जैक्टली ये 2 आता है, तो वो डेसिमल की वजह से 1 मार्क गया। सो इफ यू आर एमिंग फॉर 80 आउट ऑफ 80 तो आपका आंसर थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। एनीवेज, अब ये दिख रहा है ये एलपीपी वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला, ध्यान से समझना, ये भी एक बहुत क्वेरी होती है बच्चों को, तो इसमें दिख रहा है ये सब चीजें लिखी है, जैसे मैं डिटेल में स्टेप्स देता हूँ, दिख रहा है ग्राफ कितना सही स्केल यूज करके बनाया, LPP ग्राफ यूजिंग स्केल एंड पेंसिल, यू कैन ऑल्सो यूज पेन इफ यू वांट, बट दिख रहा है कितना प्रॉपर डायग्राम है यार, स्केल लिखा हुआ है, ये उसने यही चीजों को रेफरेंस लेके 1 2 3 4 मार्क किया, दैट्स टोटली फाइन, बट ग्राफ प्रॉपर है तो प्रॉब्लम नहीं यार, फुल मार्क्स मिलेगा भाई, वैसा वाला सिचुएशन है। चलिए, तो इधर काइंड ऑफ अपना पूरा पेपर टॉपर्स वाला खत्म होता है। होप यू गॉट अ ब्रीफ कि आपके जो मेन कंसर्न्स थे, आई होप वो सॉल्व हुए हैं। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, प्लीज डू शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज रिवाइज एवरीथिंग वेरी क्विकली, आई नो यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी हार्ड, अपन आग लगाएंगे भाई, परफेक्ट, रोने का ना आई फोड़ने का। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।